SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में बनाया गया मतगणना केंद्र। भगवान बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति शहीद कोका कमार करमाली की 163वीं जयंती मनाई गई। कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मतगणना दिवस को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। खबरें अब विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत 23 नवंबर 2024 को मतगणना होनी है। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल ने मतगणना स्थल एवं स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया। मौके पर परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी, ADM लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, SDM धालभूम शताब्दी मजुमदार, सिटी SP कुमार शिवाशीष मौजूद थे। जिले के वरीय पदाधिकारियों ने स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा का जायजा लिया, विधानसभावार मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया एवं मतगणना को लेकर स्थल पर की गई आवश्यक तैयारियों की जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करें। साथ ही मतगणना के दिन कार्यरत कर्मियों के लिए फूड पैकेट, पीने का पानी, EVM मशीन सील करने की व्यवस्था आदि को समय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पार्किंग व्यवस्था, वाहन एंट्री पास, मीडिया गैलरी बनाने सहित अन्य तैयारियों को समय से पूर्ण कर लेने की बात कही। वीर शहीद बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति शहीद कोका कमार करमाली की आज 163वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाई गई। बिरसा सेना एवं शहीद कोका कमार करमाली संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अवसर पर समिति के सदस्य कृष्णा लोहार ने बताया कि बालीडीह गोलचक्कर में काफी संघर्ष के बाद हमने कोका कमार करमाली की प्रतिमा स्थापित की है। हम उन वीर गुमनाम शहीदों को खोजकर बाहर निकालेंगे और उनकी गाथा सब तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले शहीद करमाली ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन में प्रमुख सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आदिवासी के अस्तित्व की रक्षा करने और भूमि माफिया से बचाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, काफी लड़ाई लड़ी। और बिरसा सेना कि जो है बलराम कर्मकार के नेतृत्व में बहुत संघर्ष से और पूरे झारखंडी समाज की एकजुटता से यहाँ जो है बालीडीह गोलचक्कर में हम लोगों ने कोका कमार करमाली का मूर्ति स्थापित कर पाए हैं। कोका कमार करमाली जो है उलगुलान के नायक वीर बिरसा मुंडा, शहीद बिरसा मुंडा के प्रधान सेनापति के रूप में कार्य किए हैं और उनका उलगुलान की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अस्त्र शस्त्र से लेके पूरे आंदोलन का जो है बिरसा मुंडा के साथ में उनके कंधा से कंधा मिलाकर इस नेतृत्व में शामिल रहे और इस लड़ाई को लड़े हैं। उनके साथ बहुत सारे और भी लोगों ने लड़ाई लड़े हैं जो आज गुमनाम है। अंग्रेजों से लोहा लेने में ये लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं और जिसका नतीजा हमारा देश का आज़ादी हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल द्वारा 23 नवंबर 2024 मतगणना दिवस को लेकर प्रत्याशी इलेक्शन एजेंट की संयुक्त ब्रीफिंग में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बगैर वैध पास के किसी भी प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट व काउंटिंग एजेंट तथा पदाधिकारी, प्रेस प्रतिनिधि, आवश्यक सेवाओं के कर्मी को कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वहीं काउंटिंग एजेंट को निर्गत पास के अलावा फॉर्म 18 भी दिखाना होगा, तभी मतगणना हॉल के अंदर एंट्री दी जाएगी। ब्रीफिंग में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वाहन पार्किंग के संबंध में भी दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही कॉलेज परिसर के अंदर किन्हें प्रवेश दिया जाएगा, इस बाबत भी ब्रीफ किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतगणना को लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के पहले लेयर में जिला बल, दूसरे लेयर में जैप के जवान तथा तीसरे लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बागे जमशेद के समीप बुधवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब एक स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई।
हालांकि गनीमत रही कि इस आग लगी में घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि मानगो से सभी सागची खरीदारी करने पहुंचे थे। इसी दौरान चलती कार में अचानक आग लग गई। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले आग ने पूरी तरह कार को अपने चपेट में ले लिया। फिलहाल कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी महिलाएं थीं और सभी के गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, जो समय रहते कार से सुरक्षित बाहर निकल गए। हम लोग सीधा आ रहे थे घरे से मार्केट जाने के लिए, तो हम लोग को पता भी नहीं कि आग लगा। भैया लोग हम लोग आवाज़ दीजिए, लोग पूछिए ना, वो लोग आवाज़ दिए कि रोकिए गाड़ी बोल करके। तो हम लोग क्या हुआ, वो तो गाड़ी पर आग लग गया है। फिर हम लोग आग लग गया जैसे बोला, हम लोग सटली में सब बच्चे लोग को लेकर के उतर गए वहाँ से। नया गाड़ी एकदम ना? नया गाड़ी है एकदम। कौन सा गाड़ी? नंबर स्विफ्ट है। स्विफ्ट डिजायर है? हाँ, डिजायर नहीं है, स्विफ्ट है। स्विफ्ट सब फैमिली था पूरा? हाँ, सारा फैमिली था। देखे ना, बच्चा सब साथ में जा रहे थे, मार्केटे जा रहे थे। सबका गोदी में बच्चा, सबको बच्चे लेकर के जा रहे थे। बिष्टुपुर स्थित लोहिया स्कूल ने गुरुवार को अपना 74वां वार्षिक खेल दिवस मनाया। इसमें द्रोणाचार्य और पद्मश्री पुरस्कार विजेता पूर्णिमा महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इसके माध्यम से इसरो के वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसका उद्देश्य हमारे अंतरिक्ष मिशन के बारे में जागरूकता पैदा करना और छात्रों के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति प्रेम को प्रेरित करना था। सर्वप्रथम अतिथियों ने खेल दिवस का झंडा फहराया। इसके उपरांत खेल ज्योति जलाई और गुब्बारे छोड़े। सभी ने खेल शपथ ली। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा हुई। उद्घाटन समारोह में बच्चों ने शानदार ड्रिल प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नर्सरी और एलकेजी के छात्र छात्राओं ने सितारों और धूमकेतुओं के रूप में प्रदर्शन किया। नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और उप कर्मचारियों के लिए कुल 64 स्पर्धाएं आयोजित की गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पदक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के रेक्टर फादर KM जोसेफ, प्रिंसिपल फादर विनोद फर्नांडिस, जूनियर सेक्शन की वाइस प्रिंसिपल विनीता F एक्का, अभिभावक और पूर्व छात्र उपस्थित थे। कि मैंने पहले बोला कि हर एक बच्चा आज के स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो ड्रिल डिस्प्ले हो, चाहे ये इवेंट्स हो जो स्पोर्टिंग इवेंट्स चल रहे हैं। सारे ड्रिल डिस्प्लेस हो गए हैं और अब हम लोग स्पोर्टिंग इवेंट्स की तरफ बढ़ चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी 11 स्पोर्टिंग इवेंट छोटे बच्चों के लिए कर चुके हैं। इनमें नर्सरी के लिए टर्टल रेस था और उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसेस रखे छोटे बच्चों के लिए। सोलर रेस था, 3 लेगेड रेस था, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल रेस था, फिर बैलेंसिंग द बॉल रेस था। ये छोटे बच्चों के लिए हो चुका है, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे चीफ गेस्ट मिसेस पूर्णिमा महतो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है प्राइजेस। मोदी इलेक्ट्रिक जमशेदपुर ने सोलर ऊर्जा में अपनी नई फ्रेंचाइजी का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मोदी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्टनर अमित मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य बेहतर भविष्य के लिए सोलर ऊर्जा में स्विच करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। हमारा उद्देश्य पर्यावरण को कम कार्बन डाइऑक्साइड और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। साथ ही साथ बिजली बिल पर लागत बचत का लाभ भी प्रदान करना है ताकि आम जनता बिजली के बिल के बोझ से बच सके। वारी एनर्जी लिमिटेड भारत में एक अग्रणी और सौर ऊर्जा कंपनी है जो सोलर PV मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी, सोलर थर्मल तथा सोलर एवं औद्योगिक केबल भी बनाती है। वारी भारत में सोलर PV मॉडल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी क्षमता 12 गीगावाट है। आज के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि इंद्र अग्रवाल, विजय आनंद मुनका, विशिष्ट अतिथियों में अभय सिंह, रामकृष्ण चौधरी आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस स्टोर में वारी सोलर एनर्जी के सारे उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। इस सोलर केंद्र में प्रधानमंत्री सब्सिडी कार्यक्रम द्वारा सोलर एनर्जी लगाने पर 78,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है। वारी कंपनी के जो पैनल्स होते हैं, इसमें जो जनरेशन की जो कैपेसिटी है, जो सक्षमता है, ये दूसरे कंपनियों से अधिक है। और इसकी जो सोलर पैनल की जो लाइफ है, ये 30 साल तक सोलर पैनल की लाइफ रहती है। तो 30 साल काफ़ी समय होता है। आदमी अगर एक बार इसमें इन्वेस्ट करे तो उसको 30 साल तक उससे बिजली उत्पादन होगा। झारखंड लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी जमशेदपुर पूर्वी से तरुण डे ने कहा है कि इस बार गठबंधन और ठगबंधन की सरकार नहीं बनेगी, इस बार हमारी सरकार बनेगी।
अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहते हुए तरुण डे ने कहा कि हम लोग यहाँ की जनता के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था करेंगे और हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस और भाजपा इस राज्य का कल्याण नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि दोनों को जनता ने देख लिया है और इस बार झारखंड लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ठगबंधन और गठबंधन दोनों की सरकार इस बार नहीं बनने वाली है। हम लोग सरकार बना रहे हैं, जनता ने हमें वोट दिया है। ये गठबंधन और ठगबंधन दोनों को पब्लिक नकार दिया है। इस बार जनता का बंधन बनेगा और जनता पूर्ण बहुमत दिया है, क्योंकि हमारा पार्टी सीधा जनता का साथ जुड़े हैं और जनता इस बार परिवर्तन करेंगे। 6 वर्षीय स्नेहा को रेटिना ब्लास्टोमा कैंसर है। दिल्ली के एम्स में ही इसका इलाज संभव है। स्नेहा को लेकर मेहरबाई कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे विकास सिंह को यह बातें मेहरबाई कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताई। मानगो कुमरू बस्ती में रहने वाले इडली विक्रेता राहुल की 6 वर्षीय बेटी स्नेहा को रेटिनोब्लास्टोमा हो गया है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एम्स अस्पताल में ही संभव है। यह बातें मेहरबाई कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचे स्नेहा के पिताजी राहुल साधु और विकास सिंह को बताया। अस्पताल प्रबंधक अमिताभ चटर्जी से मुलाकात कर विकास सिंह ने स्नेहा की मदद करने की गुहार लगाई। अमिताभ चटर्जी ने कहा कि उनके अस्पताल में स्नेहा का इलाज बिना पैसे का वे करवा देंगे, लेकिन स्नेहा को जो बीमारी है उसका इलाज दिल्ली के एम्स एवं कोलकाता के टाटा मेमोरियल सेंटर में ही संभव है। स्नेहा का इलाज दिल्ली के एम्स में समय रहते दाखिला मिल जाने पर संभव हो सकता है, अन्यथा स्नेहा के आंख के पर्दे का कैंसर 4थे चरण पर है, उसे बचाया जाना बहुत मुश्किल है। विकास सिंह ने स्नेहा के पिताजी राहुल को दिल्ली एम्स जाने की व्यवस्था करते हुए दिल्ली जाने को कहा। विकास सिंह ने कहा कि स्नेहा झारखंड की बेटी है, उसे पूरे झारखंड वासियों की मदद की आवश्यकता है। विकास सिंह ने पूरे मामले की जानकारी स्वास्थ्य सचिव के साथ साथ मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से देने की बात करते हुए मदद की गुहार लगाई है। अभी मैं 6 वर्षीय स्नेहा को लेके मेहर भाई अस्पताल जमशेदपुर आया हूँ। बड़ा चिंता लग गई। डॉक्टरों ने कहा कि इनके आँख के पर्दे में कैंसर है और वो 4th स्टेज में और पूरी तरह जकड़ चुका है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के जो एम्स अस्पताल है दिल्ली में वहाँ में है, अथवा टाटा मेडिकल सेंटर जो कलकत्ता में वहाँ है। इसके अलावा कहीं भी इसका इलाज नहीं है। हम लोग अब प्रयास करेंगे कि स्नेहा हमारे बीच में रहे, उसके लिए हम लोग दिल्ली एम्स में ले जाकर इसका इलाज कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी शहरवासियों से हम निवेदन करते हैं कि स्नेहा को जिस स्तर में हो मदद कीजिए, क्योंकि स्नेहा हंसने खेलने वाली बच्ची हम लोग से दूर जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।